बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में हम 8 ऐसे ख्वाबों का जिक्र करेंगे जो अगर किसी नेक बंदे या अल्लाह के किसी महबूब कैदी को नसीब हो जाए तो समझ लीजिए कि वो अल्लाह के बहुत करीब हो गया है और अल्लाह ताला ने उसे कबूल फरमा लिया है। उसकी दुआओं पर कुन फरमा दिया गया है, यानी उसकी दुआ बहुत जल्द कबूल होने वाली है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाद नबुव्वत में से कुछ बाकी नहीं रहेगा सिवाय मुबश्शिरात के। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुबश्शिरात क्या हैं? आपने फरमाया, नेक ख्वाब जो कोई शख्स खुद देखे या उसे दिखाया जाए, वो नेक मोमिनों के लिए दुनिया में एक पैगाम होता है। सही बुखारी की रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब क़यामत करीब होगी तो मोमिन का ख्वाब झूठा ना होगा। अल्लाह जब अपने किसी बंदे के लिए कोई फैसला करता है तो वो उसके लिए सबसे बेहतरीन वक़्त मुकर्रर करता है, क्योंकि वो सब कुछ जानता है जो हमें मालूम भी नहीं। ख्वाब नबुव्वत का 46वां हिस्सा है। जब अल्लाह किसी बंदे को करीब करता है तो ख्वाबों के जरिए उसे तसल्ली देता है और उसके दिल को सुकून अता करता है। वो लम्हे सबसे हसीन होते हैं जो आप अपने रब के साथ गुजारते हैं, चाहे वो नमाज की सूरत में हो, कुरान की तिलावत में या जिक्र में। कुरान के अल्फाज इतने पुरसुकून और हसीन हैं और अल्लाह के अलावा आपका न कोई दोस्त है न कोई मददगार। अल्लाह से आपका रिश्ता इतना गहरा होना चाहिए कि आप उससे कुछ भी मांगते हुए हिचकिचाएं नहीं। उसके दरबार में आपका कोई भी छोटा सा अमल बेकार नहीं जाता। जो चाहें खुलकर मांगिए, क्योंकि वो हमें हमारे ओहदे से नहीं बल्कि हमारे ईमान से नवाजता है। और अल्लाह पर अपना भरोसा इतना पुख्ता रखिए कि आपकी दुआ उसकी रहमत तक पहुंचे। दुनिया में सबसे तेज चीज दुआ है। इसकी रफ्तार का अंदाजा इस बात से लगाइए कि ये आपके दिल से पहले अल्लाह के दरबार में पहुंच जाती है, उससे पहले कि आपकी जबान उसे अदा करे। अपने सजदों को लंबा कीजिए, क्योंकि सजदे में बेचैन दिलों की दवा रखी गई है। अब सवाल ये है, अल्लाह ये ख्वाब किसको दिखाता है और कब दिखाता है? बहुत से लोग नमाज पढ़ते हैं, सदका खैरात करते हैं, हज व उम्रा अदा करते हैं, दुआएं भी करते हैं और अच्छे अमाल में लगे रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी दुआ कबूल नहीं होती। वो हर नेकी कर रहे होते हैं, फिर भी दिल की बात अल्लाह तक नहीं पहुंचती। तो ऐसे हालात में अल्लाह ताला उस बंदे को एक ख्वाब दिखाकर बता देता है कि तुम्हारी दुआ मेरी बारगाह में कबूल हो चुकी है। तो आइए नाजरीन, जानते हैं वो कौन से ख्वाब हैं जो इस बात की निशानी है कि आपकी दुआ कबूल कर ली गई है। पहला ख्वाब, ख्वाब में दुआ करना। अगर आप ख्वाब में वही दुआ कर रहे हैं जो आप हकीकत में अल्लाह से मांग रहे हैं और बार बार कर रहे हैं, तो ये अलामत है कि आपकी दुआ कबूल हो चुकी है। दूसरा ख्वाब, ख्वाब में नमाज पढ़ना। अगर आप ख्वाब में नमाज अदा कर रहे हैं तो समझिए अल्लाह ने आपकी दुआ को पसंद फरमाया और उसकी कबूलियत की खबर आपको ख्वाब में दी। तीसरा ख्वाब, ख्वाब में कुरान की तिलावत करना। यह बहुत बड़ी निशानी है कि आपकी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई है। चौथा ख्वाब, ख्वाब में खाना ए काबा को देखना। काबा शरीफ का दीदार इस बात की अलामत है कि आपकी दुआ अल्लाह तक पहुंच चुकी है और बहुत जल्द कबूल होगी। पांचवा ख्वाब, अंधेरे से रोशनी की तरफ जाना। अगर आप ख्वाब में देख रहे हैं कि आप अंधेरे से रोशनी की जानिब जा रहे हैं, तो ये अलामत है कि अल्लाह आपसे राजी है और जल्द आपकी दुआ कबूल होगी। छठा ख्वाब, हरियाली देखना। हरियाली हमेशा खुशी और बरकत की अलामत होती है। अगर आपने अपने ख्वाब में हरियाली देखी है तो समझिए कि अल्लाह ने आपको खुशखबरी दे दी है। सातवां ख्वाब, मुर्दे से कुछ लेना। अगर आप ख्वाब में किसी मुर्दे से कुछ ले रहे हैं तो ये अलामत है कि आपकी दुआ कबूल हो चुकी है। देना अच्छा नहीं, लेकिन लेना अच्छी अलामत है। आठवां ख्वाब, पहाड़ से उतरते देखना। क्योंकि पहाड़ मुसीबत की अलामत समझा जाता है, लेकिन अगर आप ख्वाब में देख रहे हैं कि आप पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं तो ये इस बात का इशारा है कि आपकी परेशानी खत्म होने वाली है और दुआ कबूल होने के बहुत करीब है। अब आखिर में जान लीजिए कि ख्वाब 3 किस्म के होते हैं। एक वो जो अल्लाह की तरफ से होते हैं, दूसरे जो शैतान की तरफ से, और तीसरे जो आपकी सोच और दिन भर के ख्यालात से होते हैं। हर ख्वाब को सच्चा नहीं समझना चाहिए, लेकिन जो ख्वाब बार बार आए
दोहराया जाए, वही ख्वाब आपके लिए अल्लाह की तरफ से पैगाम होता है और वही सच्चा ख्वाब कहलाता है। और अब दिल से आमीन कहिए इस दुआ पर। कौन जाने किसकी आमीन पर अल्लाह फरमा दे कून फयकून और हो जाए सब कुछ मुमकिन। या रब, तमाम दिलों को, तमाम सब्र को, तमाम आंखों के आंसुओं को, तमाम उम्मीदों और ईमान को वो दरवाजा अता कर दे जिसकी मौजूदगी उन्हें हैरान कर दे, और इतनी मुस्कान अता कर कि अगली बार जब आंसू निकले तो वो खुशी के आंसू हों। नाजरीन किराम, इंसान की फितरत है कि जब उसके दिल में कोई दर्द होता है, जब कोई आरजू पूरी नहीं होती, जब कोई दुआ बार बार मांगने के बाद भी पूरी नहीं होती, तो वो मायूस होने लगता है। लेकिन अल्लाह अपने बंदों को कभी भी मायूसी का रास्ता नहीं अपनाने देता। यही वजह है कि कई बार जब हम टूटने लगते हैं, जब दिल का बोझ बढ़ता है, तब अल्लाह ताला ख्वाबों के जरिए अपने करम की झलक दिखाता है। ऐसे में कई बार ऐसा भी होता है कि इंसान कोई ख्वाब देखकर उठता है और सोचता है, क्या ये महज तसव्वुर था या इसका कोई मतलब भी है? तो याद रखिए, जब कोई ख्वाब आपकी रूह को छू जाए, आपके दिल को इत्मीनान दे जाए और आपकी आंखों में उम्मीद के आंसू भर दे, तो समझिए वो अल्लाह की तरफ से एक पैगाम है। बहुत से वक्त ऐसा होता है कि इंसान खुद नहीं समझ पाता कि जो वो महसूस कर रहा है वो उसकी सोच है या रब की रहमत। लेकिन अल्लाह ताला जब किसी को अपना महबूब बना लेता है तो वो उसे अकेला नहीं छोड़ता। फिर उसके आंसू भी अल्लाह के लिए होते हैं, उसकी तन्हाई भी इबादत बन जाती है और उसकी नींद भी एक रूहानी सफर में बदल जाती है। आपने देखा होगा कि कई बार ख्वाब में कोई बुजुर्ग शख्स मिलता है, कोई नूरानी चेहरा नजर आता है या कोई ऐसा लम्हा दिखता है जिसमें दिल को सुकून मिले। तो ये सब उस इशारे की अलामतें हैं जो अल्लाह अपने खास बंदों को देता है। कभी कभी ख्वाब में कोई दरवाजा खुलता है, कोई उजाला फैलता है या अचानक कोई रास्ता मिल जाता है। ये सब बताता है कि आपके लिए कोई रहमत का दरवाजा खुलने वाला है। और अगर आपने कभी अपने आप को ख्वाब में रोते हुए देखा हो, लेकिन वो रोना ऐसा हो जिसमें दिल हल्का हो गया हो, तो जान लीजिए कि वो भी अल्लाह की तरफ से एक तसल्ली है, एक जवाब है आपकी चुप दुआओं का। और नाजरीन, ये भी याद रखिए, अल्लाह जब अपने बंदे से मोहब्बत करता है तो कभी कभी उसे देरी से देता है ताकि उस बंदे का ईमान और सब्र और पुख्ता हो जाए। और जब वो देता है तो उसकी रहमत इतनी ज्यादा होती है कि इंसान सोच भी नहीं सकता। तो अगर आपको भी ऐसे कोई ख्वाब नसीब हुए हैं जिनमें रोशनी हो, सजदा हो, कुरान हो, काबा हो या अल्लाह का नाम हो, तो समझ लीजिए कि आप बहुत करीब हैं उस दरवाजे के जो हर किसी पर नहीं खुलता। और अगर अभी तक ऐसा कोई ख्वाब ना आया हो तो मायूस मत होइए। हो सकता है अल्लाह आपको जागते हुए वो करिश्मा दिखाने वाला हो जो दूसरों को सोते हुए भी नहीं मिलता। कभी आपने सोचा है वो कौन सी सूरत होती है जब अल्लाह अपने बंदे से खुश होता है लेकिन फिर भी उसकी दुआ में देरी करता है? इसका जवाब सीधा नहीं मगर बहुत ही दिल को छू लेने वाला है। जब अल्लाह किसी को अपना बनाना चाहता है तो वो सबसे पहले उसे तन्हा करता है, फिर उसका दिल नर्म करता है और फिर उस पर रहमतों का ऐसा दरवाजा खोलता है जो पहले कभी न खुला हो। उसी सफर में एक अहम पड़ाव होता है, रूहानी ख्वाब। कुछ लोगों को ऐसे ख्वाब आते हैं जिनमें वो अपने आप को करबला के मैदान में पाते हैं या किसी नूरानी महफिल में बैठे होते हैं जहां इबादत हो रही होती है। ऐसा कोई लम्हा जिसे देखकर दिल कांप जाए और आंखें भीग जाएं, ये उस रूह की पाकीज़गी की अलामत है जिसे अल्लाह ताला पसंद कर चुका होता है। और कई बार किसी को ख्वाब में किसी दरगाह पर हाजिरी नसीब होती है या किसी बुजुर्ग वली की ज़ियारत हो जाती है, तो ये उस रूहानी रिश्ता की निशानी होती है जो अल्लाह और उसके बंदे के बीच बन चुका होता है। कुछ लोग कहते हैं, मैंने देखा कि कोई नूरानी हाथ मेरी तरफ बढ़ा और मेरे सर पर रखा, तो जान लीजिए कि ये अल्लाह की रहमत का एहसास है जो किसी फरिश्ते के जरिए आप तक पहुंचा। और अगर आपने कभी ख्वाब में देखा हो कि आप भीड़ में हैं लेकिन कोई रोशनी आपको घेर लेती है, तो वो अल्लाह का हिफाजत का पैगाम है। और अगर किसी को ख्वाब में बार बार कोई दरिया या समंदर नजर आए या वो तैरता हुआ महसूस करे, तो वो भी उस दिल की गहराई की अलामत है जिसमें अब तक सब्र जमा हुआ है और अब वो लहरों के जरिए बहकर रब की बारगाह तक पहुंचने वाला है। आपने कभी अपने आप को ख्वाब में तंग कपड़ों से आजाद होता हुआ देखा है या किसी भारी चीज को उतारते हुए महसूस किया है?
तो ये उस बोझ के उतरने का इशारा है जो आपकी दुआओं में रुकावट बना हुआ था। हर ख्वाब एक नजाकत लिए हुए होता है और हर ख्वाब का असर सीधा दिल पर पड़ता है, मगर समझने वाले वही होते हैं जिनके दिल अल्लाह की याद से आबाद होते हैं। अगर आप किसी भी हाल में अल्लाह को पुकार रहे हैं, फिर चाहे आपकी दुआ अभी तक कबूल न हुई हो, तो मायूस मत होइए, क्योंकि दुआ के न कबूल होने का मतलब ये हरगिज नहीं कि अल्लाह ने आपकी आवाज नहीं सुनी, बल्कि इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अल्लाह उस वक्त का इंतजार कर रहा है जब आपको देने में आपकी भलाई सबसे ज्यादा हो। अल्लाह हर उस आंसू को देख रहा है जो आपने चुपचाप गिराया है, हर उस सजदे को गिन रहा है जिसमें आपने देर तक अपना सर नहीं उठाया, और हर उस लम्हे को भी जहां आपने दुनिया से मुंह मोड़कर बस उसी को याद किया है। याद रखिए, जब सारी दुनिया से तवक्को टूट जाती है, जब रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं, जब जिंदगी एक बंद कमरे जैसी लगने लगती है, तो वहीं से रब का करम शुरू होता है। कभी कभी अल्लाह आपको तन्हाई इसलिए देता है ताकि आप सिर्फ उसी से बात कर सकें, और जो लोग ये समझते हैं कि उनकी दुआ नहीं कबूल हो रही, तो वो ये जान लें कि कई बार अल्लाह आपकी दुआ के बदले आपको उससे बेहतर चीज दे देता है जो आप सोच भी नहीं सकते। कभी आपकी माँ की सलामती की दुआ बनकर, कभी किसी छुपी हुई मुसीबत के हटने की सूरत में, कभी आपकी औलाद की हिफाजत की शक्ल में, और कभी कभी सिर्फ एक सुकून की नींद की सूरत में। आपको शायद एहसास भी ना हो कि आपने जो मांगा था वो कब, किस रूप में, किस वक्त और किस तरीके से आपको मिल गया। तो आज अगर आप भी किसी ऐसे सफर से गुजर रहे हैं जहां सब्र भारी लग रहा है और इंतजार थका रहा है, तो यकीन रखिए आपका रब आपकी हालत से वाकिफ है। वो सुन रहा है, वो देख रहा है, और सबसे बढ़कर वो समझ रहा है। अब आइए हम और आप एक साथ दिल से दुआ करें। शायद इसी लम्हे, इसी अल्फाज में, इसी टूटे हुए दिल से निकली आमीन पर अल्लाह फरमा दे, कुन फैकून। या अल्लाह वो सब कुछ अता कर दे जो हमारे लिए बेहतर है, फिर चाहे हम उसे मांगना भूल गए हों। हमें वहां से रिज़्क़ अता कर जहां से उम्मीद भी ना हो, हमें वहां से मोहब्बत दे जहां से दिल बहुत बार टूटा है, और हमें वहां से सहारा दे जहां सबने मुंह फेर लिया हो। या रब, हमारी रातों के आंसुओं को हमारे मुकद्दर की बारिश बना दे, और हमारी तन्हाइयों को अपनी रहमत की रोशनी से भर दे। ऐ रब, हमारे दिल को वो इत्मीनान दे दे जिसके बाद कोई सवाल बाकी न बचे। आमीन सुम्मा आमीन। अगर ये दुआ आपके दिल से निकली हो तो यकीन जानिए अल्लाह की रहमत से दूर नहीं, बस सब्र की उस आखिरी सीढ़ी पर कायम रहिए, क्योंकि राहत बिल्कुल करीब है। अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची हो तो इस अमानत को दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये रूहानी सिलसिला चलता रहे और आपकी एक शेयर से किसी और की जिंदगी बदल जाए। खुदा हाफिज।